ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई आप लोगों ने? एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा था जैसे कोई हम दोषी हैं, हमने कोई अभी जैसे आप लोग आपका जो आपने शुरू जो किया उससे भी एक थोड़ा सा ये लग रहा था। 2013 में जब आपने शुरू किया तब आप नायक की भूमिका थे, लेकिन अब ऐसे लगा जैसे अब आपका लेकिन अब आने वाला है। हम वही हैं, हम बदले नहीं हैं। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है क्योंकि जो शिद्दत से, जिस देशभक्ति से और जिस ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं वो उसको हजम नहीं कर पा रहे। वो एक नई किस्म की राजनीति इस देश को दे रहा है, तो ना कांग्रेस और ना बीजेपी उसको काउंटर कर पा रहे हैं। तो इन्होंने मिलके डिसाइड किया कि इनको बदनाम करो, इनको कीचड़ फेंको इनके ऊपर। कुछ तो कीचड़ चिपकेगा, जब रोज़ आपके ऊपर कीचड़ फेंका जाएगा कुछ तो कीचड़ चिपकेगा। तो इन्होंने बार बार बहुत कीचड़ फेंकने की कोशिश की। तो पिछले 2 साल की जो कहानी है वो यही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता टूटे नहीं। बहुत बड़े ऑनस्लॉट का, हमले का हम लोगों ने सामना किया है। शायद दुनिया तो नहीं कहूँगा, भारत के इतिहास में शायद इतना बड़ा राजनीतिक हमला किसी पार्टी ने या किसी नेता ने इस किस्म का बर्दाश्त नहीं किया जितना हमारे ऊपर हुआ। आप इंडिया के पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जो जेल गए, और बिना सबूत के, बिना कुछ नहीं है उन लोगों के पास। बार बार सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना साहब ने बोला, टिप्पणी की थी कि ये केस 2 मिनट नहीं टिकेगा अदालत, निचली अदालत में, ट्रायल में। इस स्टेटमेंट के बाद तो इस केस में कुछ रह ही नहीं जाता है। मैं नहीं कह रहा, जस्टिस संजीव खन्ना ने हेयरिंग के दौरान ये टिप्पणी की थी जो कि अगले दिन हेडलाइंस के सारे अखबारों में हेडलाइंस छपी थी। तो जाहिर तौर पे ये पूरा का पूरा केस पॉलिटिकल षड्यंत्र था जो हमें बदनाम करने के लिए और हमारे काम को रोकने के लिए और इस नई राजनीति को ख़त्म करने के लिए किया गया था। नहीं सर, लेकिन मुझे खुशी है कि इससे हम बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एक फैमिली के रूप में बन के निकले हैं। नहीं, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट है कि आप मतलब 4 बड़े मंत्री एक साथ जेल में हो और उस जेल में हो जिसके मालिक भी आप हो। बड़ा शॉकिंग था ये हमारे लिए जानना कि तिहाड़ के मालिक आप है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में जा रहा है। अंदर इस तरह से मैं चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो जेल मेरे ही अंडर में आती है। हाँ। और इस तरह से ताना बाना बुना गया कि जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर्स रोज़ मुझे आके एक शो कॉज नोटिस देते थे, आपकी ये सुविधा बंद क्यों ना कर दी जाए, आपने कल ऐसे किया, आपकी ये। मैंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी थी वहाँ पे जेल से, जब 15 अगस्त आया, बीच में 15 अगस्त आया था, तो 15 अगस्त पे मुख्यमंत्री झंडा फहराता है। तो मुझे चिंता थी कि मैं तो अंदर हूँ, मैं झंडा कैसे फहराऊँगा छत्रसाल स्टेडियम में जाके। तो मैंने एलजी साहब को बस 2 लाइन की चिट्ठी लिखी थी, 2 लाइन। उसमें मैंने लिखा था कि 15 अगस्त आ रहा है, मेरी एब्सेंस में हमारी मंत्री आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाज़त दी जाए। बस, इसमें तो कोई देशद्रोह का मामला नहीं था, कुछ नहीं था। उस चिट्ठी पे मुझे शो कॉज नोटिस दिया गया एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर द्वारा। क्या रीज़न दिया गया? उसमें बस ये लिखा गया कि आपने जेल के रूल्स की अवहेलना की है, आपने एलजी को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कैसे की, आगे से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फलानी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। आपने एक किताब है जी, लेटर्स ऑफ भगत सिंह, पढ़ी है आपने? नहीं। पढ़िएगा। भगत सिंह ने जेल से जो चिट्ठियां लिखी थी बाहर, वो उनकी कंपाइलेशन है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को जेल से बाहर चिट्ठी लिखने की इजाज़त थी। आज़ाद भारत के अंदर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल से बाहर चिट्ठी लिखने की इजाज़त नहीं है। अब मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है कि मैंने कल डॉक्यूमेंट्री में एक सीन देखा, मनीष जी ने कहा कि बीच में एक दीवार थी, इधर आप थे। फिर मैंने आपको सुना कि आप कह रहे थे कि मैं टूट रहा था, कमज़ोर हो रहा था। फिर मुझे लगा यार वो तो 1.5 साल से। कभी आया आपके मूवमेंट में कि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, या कहाँ आ गए, या क्या हो रहा है, या सब खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम राजनीति में नहीं आते तो जितने काम हम कर पाए शिक्षा में, जो हमने शिक्षा में काम किया है वो आज तक भारत में कभी नहीं हुआ, 75 साल में नहीं हुआ। और गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिलने लगी है। दिल्ली में 18 लाख बच्चे स्कूल में हैं, उन बच्चों का भविष्य बना है।
पहले वो टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ते थे, जर्जर स्कूलों में पढ़ते थे, अब वो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, शानदार एजुकेशन है, उनको भविष्य मिला है। तो अगर हम राजनीति में नहीं आते तो ये जर्जर व्यवस्था चलती रहती। अभी इस चुनाव में ही देख लो, मैं जब जाता हूँ चुनाव लड़ने तो मैं कहता हूँ मैंने ये काम कर दिए इसलिए वोट दो। वो बस गालियाँ देते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। तो ये गालियों का सिलसिला तो चलता रहेगा। ये तो इनकी सेटिंग है। बीजेपी कांग्रेस को गाली देती है चुनाव में, कांग्रेस बीजेपी को देती है। 5 साल ऐश करते हैं, 5 साल पैसे उड़ाते हैं और उसके बाद फिर चुनाव में आ जाते हैं। इन्होंने देश के लिए थोड़ी कुछ करना है। तो हमने राजनीति के अंदर नई लकीर खींची है।